मैदान में उतरेगा बच्चन परिवार। अब योगी के यूपी में चुनावी ताल ठोकेंगे छोटे बच्चन। पिता रह चुके हैं सपाई सांसद और मां भी हैं सपा सांसद। क्या समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे अभिषेक बच्चन? देश में जल्द ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए एक तरफ जहां बीजेपी ने अभी से मोर्चा संभाल लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियां भी मोदी विरोध के नाम पर एकजुट होने लगी हैं, जिसमें कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी शामिल है, जिसके अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। और उन्हीं के नेतृत्व में विपक्ष यूपी में बीजेपी को हराने के लिए रणनीति बनाने में जुट गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि इसी रणनीति के तहत अब समाजवादी पार्टी बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के परिवार से किसी को यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है और ये नाम है छोटे बच्चन, यानी अभिषेक बच्चन का। दरअसल यूपी के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों अभिषेक बच्चन के चुनाव लड़ने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। उनके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अभिषेक बच्चन उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन से अपनी सियासी पारी की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि उनके पिता अमिताभ बच्चन भी कभी यूपी से ही सांसद रह चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उनकी मां जया बच्चन तो आज भी सपा से राज्यसभा सांसद हैं। ऐसे में सूत्रों के हवाले से एक कयास लगाए जा रहे हैं कि अभिषेक बच्चन भी समाजवादी पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं और सूत्रों के मुताबिक यूपी की इलाहाबाद लोकसभा सीट से सपा उन्हें चुनाव लड़वा सकती है। हालांकि अभी इसे लेकर ना तो सपा की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है और ना ही बच्चन परिवार की ओर से किसी ने अभिषेक बच्चन के चुनाव लड़ने को लेकर कुछ बोला है। लेकिन इतना जरूर है कि हाल ही में सपा मुखिया अखिलेश यादव मुंबई दौरे पर भी गए थे, जहां उन्होंने मुंबई में सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। इसी दौरे के बाद से अभिषेक बच्चन के चुनाव लड़ने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। तो वहीं इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने क्या कहा, जरा सुनिए। अभिषेक बच्चन की मां जया बच्चन सपा से राज्यसभा सांसद हैं। उनका परिवार समाजवादी है और समाजवादी विचारधारा को मानने वाला है। ऐसे में अभिषेक बच्चन के चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी मुखिया अखिलेश यादव और सपा नेतृत्व को करना है। अगर अभिषेक बच्चन चुनाव लड़ते हैं तो अच्छा रहेगा और वो चुनाव अच्छा लड़ेंगे। उनके पिता अमिताभ बच्चन भी चुनाव लड़ चुके हैं। यूपी की जिस इलाहाबाद लोकसभा सीट से अभिषेक बच्चन के चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं, उस सीट के बारे में आपको बता दें, ये एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां से देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से लेकर खाटी समाजवादी जनेश्वर मिश्र जैसे दिग्गज नेता चुनाव लड़ चुके हैं। इनके नेताओं के अलावा भी कई दिग्गज हस्तियां यहां से चुनाव लड़ चुकी। वीआईपी सीट है इलाहाबाद। 1957 से 62 तक कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री सांसद रहे। 1971 में कांग्रेस नेता और यूपी के पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा भी सांसद रह चुके हैं। 1977 और 1989 में सपा नेता जनेश्वर मिश्र इस सीट से सांसद रहे। 1980 और 1988 में कांग्रेस नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह भी सांसद रह चुके हैं। 1984 में कांग्रेस के टिकट से अमिताभ बच्चन भी यहां से सांसद रह चुके हैं। 1996, 98, 99 में बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी भी यहां से सांसद रह चुके हैं। 2014 में बीजेपी नेता श्याम चरण गुप्ता ने यहां से जीत दर्ज की थी। 2019 में बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी यहां से जीतकर सांसद बने। यानी जब से देश की सत्ता में मोदी सरकार आई है, यूपी की इलाहाबाद लोकसभा सीट बीजेपी के पास ही रही है और अब इस सीट से अभिषेक बच्चन को चुनाव लड़ाने के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उनके पिता अमिताभ बच्चन यहां से सांसद भी रह चुके हैं और उनका पुश्तैनी घर भी यही इलाहाबाद में ही है। देश के मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन के घर 1942 में जन्मे अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में एंट्री के बाद साल 1984 में अपने दोस्त राजीव गांधी की वजह से राजनीति में आए और इलाहाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर जीत हासिल की। अमिताभ बच्चन ने यूपी के पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा को हराया था, जिनकी बेटी रीता बहुगुणा आज इसी इलाहाबाद सीट से बीजेपी सांसद है। ऐसे में अगर अभिषेक बच्चन भी 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के टिकट पर इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ते हैं तो उनका असली मुकाबला बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी से हो सकता है। वैसे अभिषेक बच्चन के राजनीति में उतरने पर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।